ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिछले अध्याय में हमने सुना कि कलयुग का वह कौन सा सबसे बड़ा गुण है, किस प्रकार से हम कलयुग के अंदर समस्त पाप तापों से अपने आप को बचा सकते हैं तथा कलयुग के अंदर हमें क्या करना चाहिए। इस अध्याय को आपने सुना। आइए अब इस 12वें स्कंद के चौथे अध्याय को शुरू करते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे 4 प्रकार के प्रलय। 4 तरह के प्रलय कौन कौन से हैं, सुखदेव मुनि जी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं। अध्याय को सुनने से पहले कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार लगातार होता रहे। आइए शुरू करते हैं। सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, तीसरे स्कंद में परमाणु से लेकर द्विप्राद पर्यंत काल का स्वरूप अर्थात मैंने उस छोटे से छोटी ऐसी वस्तु जिसके आगे से टुकड़े नहीं किए जा सकते, ऐसी छोटी से छोटी सूक्ष्म चीज से लेकर द्विप्राद पर्यंत अर्थात ब्रह्मा के 100 वर्ष काल का स्वरूप और एक एक युग कितने कितने वर्षों का होता है, ये मैं तुझे बतला चुका हूँ। अब तुम कल्प की स्थिति और उसके प्रलय का वर्णन भी सुनो, अर्थात महायुग की स्थिति और उसका विनाश किस प्रकार से होता है वो भी सुनो। राजन, 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है, अर्थात 1200 दिव्य वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के एक दिन को ही कल्प भी कहा करते हैं। एक कल्प में 14 मनु होते हैं, अर्थात अगर मानव के हिसाब से हम गणना करें तो एक कल्प में 4,32 मिलियन मानव वर्ष होते हैं। कल्प के अंत में उतने ही समय तक प्रलय भी रहता है। प्रलय को ही ब्रह्मा की रात कहते हैं। उस समय ये तीनों लोक लीन हो जाते हैं, उनका प्रलय हो जाता है, विनाश हो जाता है। इसका नाम नैमित्तिक प्रलय है, अर्थात एक विशेष उद्देश्य वाला प्रलय काल है। इस प्रलय के अवसर पर सारे विश्व को अपने अंदर समेटकर लीन करके ब्रह्मा और उसके पश्चात शेष साई भगवान नारायण भी शयन कर जाते हैं, सो जाते हैं। इस प्रकार रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होते होते जब ब्रह्मा जी की अपने मानस 100 वर्षों की अर्थात अपने मन से 100 वर्षों की और मनुष्य की दृष्टि में 2 प्रार्ध की आयु समाप्त हो जाती है, तब महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा ये सारी प्रकृतियां अपने कारण मूल प्रकृति में ही विलीन हो जाती हैं, लीन हो जाती हैं। राजन, इसी का नाम प्राकृतिक प्रलय है। इस प्रलय में प्रलय का कारण उपस्थित होने पर पंचभूतों के मिश्रण से बना हुआ ब्रह्मांड अपना स्थूल रूप छोड़कर कारण रूप में स्थित हो जाता है, अर्थात घुल मिल जाता है। परीक्षित, प्रलय का समय आने पर 100 वर्षों तक बादल पृथ्वी पर वर्षा नहीं करते, किसी को अन्न नहीं मिलता। उस समय प्रजा भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दूसरे को खाने लगती है। इस प्रकार काल के उपद्रव से पीड़ित होकर धीरे धीरे सारी प्रजा अक्षीण हो जाती है। प्रलयकालीन सावर्तक सूर्य अर्थात प्रलयकालीन अपने लपेटे में लेने वाले सूर्य अपनी प्रचंड किरणों से समुद्र, प्राणियों के शरीर और पृथ्वी का सारा रस खींच कर सोख जाते हैं और फिर उन्हें सदा की भांति पृथ्वी पर बरसाते नहीं हैं। उस समय संकर्षण भगवान के मुख से प्रलयकालीन संवर्तक अग्नि अर्थात विनाश करने वाली लपेटें अग्नि की प्रकट होती हैं। वायु के वेग से वह और भी बढ़ जाती है और तल अतल आदि 7 लोकों के नीचे 7 अर्थात तल और अतल आदि 7 नीचे के लोकों को भी भस्म कर देती है। वहाँ के प्राणी तो मर ही चुके होते हैं। यहाँ तल अतल से विशेष प्राय यह है कि पृथ्वी के नीचे जो लोक हैं उन्हें तल अतल आदि की संज्ञा दी गई है, वो भी भस्म हो जाते हैं। वहाँ के प्राणी तो पहले ही मर चुके होते हैं। नीचे की आग की करारी लपटें और ऊपर से सूर्य की प्रचंड गर्मी, उस समय ऊपर नीचे चारों ओर ये ब्रह्मांड जलने लगता है और ऐसा जान पड़ता है मानो गोबर का कोई उपला जलकर अंगारे के रूप में धधक रहा हो। इसके बाद प्रलयकालीन अत्यंत प्रचंड सामवर्तक वायु अर्थात विनाश करने वाली बहुत तेज प्रचंड वायु सैकड़ों वर्षों तक चलती रहती है। उस समय का आकाश धुएं और धूल से तो भरा ही रहता है। उसके बाद
असंख्यों रंग बिरंगे बादल आकाश में मंडराने लगते हैं और बड़ी भयंकरता के साथ गरज गरज कर सैकड़ों वर्षों तक वर्षा करते रहते हैं। उस समय ब्रह्मांड के भीतर का सारा संसार एक समुद्र हो जाता है, सब कुछ जल में मगन हो जाता है। इस प्रकार जब जल प्रलय हो जाता है तब जल पृथ्वी के विशेष गुण गंध को ग्रस्त कर लेता है, गंध को सोख लेता है और अपने में लीन कर लेता है। गंध गुण के जल में लीन हो जाने पर पृथ्वी का प्रलय हो जाता है, वह जल में घुल मिलकर जल के रूप में बन जाती है, अर्थात जल के समान हो जाती है, जल ही बन जाती है। राजन, इसके बाद जल के गुण रस को तेजस तत्व ग्रस कर लेता है, खा लेता है और जल निरस होकर तेज में समा जाता है। उसके बाद वायु तेज के गुण रूप को खा जाती है और तेज रूप रहित होकर वायु में मिल जाता है, लीन हो जाता है। अब आकाश वायु के गुण स्पर्श को अपने में मिला लेता है और वायु स्पर्शहीन होकर आकाश में शांत हो जाता है। इसके बाद तामस अहंकार आकाश के गुण शब्द को भी खा जाता है और आकाश शब्दहीन होकर तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इसी प्रकार तेजस अहंकार इंद्रियों को और वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार हृदय इंद्रिय अधिष्ठात्र देवता और इंद्रिय वृत्तियों को अपने में लीन कर लेता है। इसके पश्चात महतत्व अहंकार को और सत्ववादी गुण महतत्व को ग्रस कर लेते हैं, ग्रास कर लेते हैं। परीक्षित, यह सब काल की ही महिमा है। उसी की प्रेरणा से अव्यक्त प्रकृति गुणों को ग्रस लेती है, खा जाती है और तब केवल प्रकृति ही प्रकृति शेष रह जाती है। वही चराचर जगत का मूल कारण है, अर्थात वही सजीव और निर्जीव संसार का मूल कारण है। वह अव्यक्त, अनादि, अनंत, नित्य और अविनाशी है, अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं होता। जब वह अपने कार्य को लीन करके प्रलय के समय साम्य अवस्था को प्राप्त हो जाती है, अर्थात एक समान सी अवस्था को प्राप्त हो जाती है, संतुलित सी अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तब काल के अवयव, वर्ष, मास, दिन, रात, अक्षण आदि के कारण उसमें परिणाम, अक्षय, वृद्धि आदि किसी प्रकार के कोई विकार नहीं रहते। उसमें प्रकृति में स्थूल अथवा सूक्ष्म रूप से वाणी, मन, सत्व गुण, रजो तमोगुण, महतत्व आदि विकार, प्राण, बुद्धि, इंद्रियां और उनके देवता आदि भी कुछ नहीं रहते। सृष्टि के समय रहने वाले लोगों की कल्पना और उनकी स्थिति भी नहीं रहती। उस समय स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं भी नहीं रहती। आकाश, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और सूर्य भी नहीं रहते। सब कुछ सोए हुए के समान शून्य सा रहता है। उस अवस्था का तर्क के द्वारा अनुमान करना असंभव है। उस अव्यक्त को, अर्थात जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, उस अव्यक्त को ही संसार का मूलभूत तत्व कहते हैं। इसी अवस्था का नाम प्राकृत प्रलय है, अर्थात पूर्ण प्रकृति का विनाश है, प्रलय है। उसमें पुरुष और प्रकृति दोनों की शक्तियाँ काल के प्रभाव से अक्षीण हो जाती हैं, शून्य सी हो जाती हैं और विवश होकर मूल स्वरूप में लीन हो जाती हैं। परीक्षित, अब आत्यांतिक प्रलय अर्थात मोक्ष का स्वरूप बतलाया जाता है। बुद्धि, इंद्रिय और विषयों के रूप में उनका अधिष्ठान, विषय के रूप में उनका उद्देश्य, ज्ञान स्वरूप वस्तु ही भाषित हो रही है। उन सब का तो आदि भी है और अंत भी, इसलिए वे सब सत्य नहीं हैं। वे दृश्य हैं, अर्थात दिखाई देने वाले हैं और अपने अधिष्ठान से भिन्न उनकी सत्ता भी नहीं है, इसलिए वे सदा मिथ्या माया मात्र हैं। जैसे दीपक, नेत्र और रूप ये तीनों तेज से भिन्न नहीं हैं, वैसे ही बुद्धि, इंद्रियों और उनके विषय तन्मात्राएं भी अपने अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्मा से भिन्न नहीं हैं। यद्यपि वह इनसे सर्वथा भिन्न है। जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान में अध्यस्त सर्प अपने अधिष्ठान से पृथक नहीं है, परंतु अध्यस्त अर्थात आरोपित सर्प से अधिष्ठान का अर्थात भ्रमवश दिखाई देने वाले का कोई संबंध नहीं है। परीक्षित, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों अवस्थाएं बुद्धि की हैं। अतः इनके कारण अंतरात्मा में जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ रूप अर्थात ज्ञान रूप अलग अलग तरह से प्रतीत होता है, वह केवल माया मात्र है। बुद्धिगत अलग अलग प्रकार के तत्वों का एकमात्र सत्य आत्मा से कोई संबंध नहीं है। यह विश्व उत्पत्ति और प्रलय से ग्रस्त है, इसलिए अनेक अव्ययों का समूह अव्ययी है। अतः
यह कभी ब्रह्मा में होता है और कभी नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आकाश में मेघमाला कभी होती है और कभी नहीं होती, अर्थात आकाश में कभी बादल दिखाई देते हैं और कभी नहीं होते। परीक्षित, जगत के व्यवहार में जितने भी अव्ययी पदार्थ होते हैं उनके न होने पर भी उनके भिन्न भिन्न अव्यय सत्य माने जाते हैं, उनके भिन्न भिन्न अंश सत्य माने जाते हैं, क्योंकि वे उनके कारण हैं। जैसे वस्त्र रूप अव्यय के न होने पर भी उसके कारण रूप सूत का अस्तित्व माना जाता है, उसी प्रकार कार्य रूप जगत के अभाव में भी इस जगत के कारण रूप अव्यय की स्थिति हो सकती है, परंतु ब्रह्मा में यह कार्य कारण भाव भी वास्तविक नहीं है। क्योंकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु है और कार्य विशेष वस्तु है। इस प्रकार का जो भेद दिखाई देता है वह केवल भ्रम ही है। इसका हेतु यह है कि सामान्य और विशेष भाव आपेक्षिक हैं, अन्य आश्रित हैं। विशेष के बिना सामान्य और सामान्य के बिना विशेष की स्थिति नहीं हो सकती। कार्य और कारण भाव का आदि और अंत दोनों ही मिलते हैं, इसलिए भी है सावपनिक भेद भाव के समान सर्वथा अवस्तु है। इसमें संदेह नहीं कि यह प्रपंच रूप विकार स्वप्निक विकार के समान ही प्रतीत होता है, अर्थात सपने के समान ही दिखाई देता है, प्रतीत होता है, तो भी है अपने अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप आत्मा से भिन्न नहीं है। कोई चाहे भी तो आत्मा से भिन्न रूप में अणुमात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता। यदि आत्मा से पृथक इसकी सत्ता मानी भी जाए तो यह भी चिद्रूप आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा, अर्थात यह भी उच्च ज्ञानी आत्मा के समान स्वयं प्रकाश होगा और ऐसी अवस्था में वह आत्मा की भांति ही एक रूप सिद्ध होगा। परंतु इतना तो सर्वथा निश्चित है कि परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व नहीं है, अर्थात बहुत तरह के प्रकार नहीं हैं। यदि कोई ज्ञानी परमार्थ सत्य वस्तु में नानात्व स्वीकार करता है तो उसका वह मानना वैसा ही है जैसे ब्रह्मांड और खाली आकाश का, आकाश स्थित सूर्य और जल में दिखाई देने वाले सूर्य का, अर्थात जल में प्रतिबिंबित सूर्य का और बाह्य वायु और आंतरिक वायु का भेद मानना। जैसे व्यवहार में मनुष्य एक ही सोने को अनेकों रूपों में गलाकर तैयार कर लेते हैं और वह कंगन, कुंडल, कड़ा आदि अनेकों रूपों में मिलता है, अर्थात सोने से अलग अलग तरह के जिस प्रकार से आभूषण बनाए जा सकते हैं, अलग अलग रूपों में उसे ढाला जा सकता है, इसी प्रकार व्यवहार में भी निपुण विद्वान लौकिक और वैदिक वाणी के द्वारा इंद्रियों से अतीत आत्म स्वरूप भगवान का भी अनेकों रूपों में वर्णन करते हैं। देखो न, बादल सूर्य से उत्पन्न होता है और सूर्य से ही प्रकाशित होता है, फिर भी वह सूर्य के अंश आँखों के लिए सूर्य का दर्शन होने में बाधक बन जाता है। इसी प्रकार अहंकार भी ब्रह्मा से ही उत्पन्न होता है, ब्रह्मा से ही प्रकाशित होता है और ब्रह्मा के अंश जीव के लिए ब्रह्म स्वरूप के दर्शन में बाधक बन बैठता है। जब सूर्य से प्रकट होने वाला बादल तीतर बीतर हो जाता है, तब नेत्र अपने स्वरूप अर्थात आँखें अपने स्वरूप सूर्य का दर्शन करने में समर्थ होते हैं। ठीक वैसे ही जब जीव के हृदय में जिज्ञासा जगती है, तब आत्मा की उपाधि अहंकार नष्ट हो जाता है और उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है, वह अपने स्वरूप को जान लेता है। प्रिय प्रेक्षित, जब जीव विवेक के खड्ग से अर्थात ज्ञान की तलवार से मायामय अहंकार का बंधन काट देता है, तब यह अपने एक रस आत्म स्वरूप के साक्षात्कार में स्थित हो जाता है। आत्मा की यह माया मुक्त वास्तविक स्थिति ही आत्यांतिक प्रलय कही जाती है। आत्मा की है माया मुक्त वास्तविक स्थिति, अर्थात जब आत्मा अपने स्वरूप को जान लेता है, ये जीव अपने स्वरूप को जान लेता है, माया रूपी द्वंद्वों को पहचान लेता है और ऐसी स्थिति में आ जाता है, इसी को आत्यांतिक प्रलय कहा गया है। अर्थात इन विकारों का जब प्रलय हो जाता है, विनाश हो जाता है, तो इसे ही आत्यांतिक प्रलय कहते हैं। हे स्त्रुदमन, तत्वदर्शी लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से लेकर तिनके तक जितने भी प्राणी या पदार्थ हैं, सभी हर समय पैदा होते रहते हैं और मरते भी रहते हैं, अर्थात नित्य रूप से उत्पत्ति और प्रलय होता ही रहता है। कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा से लेकर जितने भी छोटे मोटे पदार्थ या जीव हैं, वो हर समय पैदा होते रहते हैं तथा मरते भी रहते हैं और ये क्रम लगातार
लगातार उत्पत्ति और प्रलय का होता ही रहता है, चलता ही रहता है। संसार के परिणामी पदार्थ, नदी प्रवाह और दीप शिखा आदि अक्षण अक्षण बदलते रहते हैं। उनकी बदलती हुई अवस्थाओं को देखकर यह निश्चय होता है कि देह अर्थात शरीर आदि भी काल रूप सोते के वेग में बहते बदलते जा रहे हैं। इसलिए अक्षण अक्षण में उनकी उत्पत्ति और प्रलय हो रहा है। जैसे आकाश में तारे हर समय चलते ही रहते हैं परंतु उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई पड़ती, वैसे ही भगवान के स्वरूपभूत अनादि अनंत काल के कारण प्राणियों की प्रति अक्षण होने वाली उत्पत्ति और प्रलय का भी पता नहीं चलता। परीक्षित, मैंने तुमसे 4 प्रकार के प्रलय का वर्णन किया है। उनके नाम हैं नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय। वास्तव में काल की सूक्ष्म गति ऐसी ही है। हे कुरुश्रेष्ठ, विश्वविधाता भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों और शक्तियों के आश्रय हैं। जो कुछ मैंने संक्षेप में कहा है वह सब उन्हीं की लीला कथा है। भगवान की लीलाओं का पूर्ण वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार पाना चाहते हैं अथवा जो लोग अनेकों प्रकार के दुख और दावा नल से दग्ध हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला कथा रूप रस के सेवन के अतिरिक्त और दूसरा कोई साधन, कोई नौका नहीं है। ये केवल लीला रसायन का सेवन करना ही उनका मनोरथ सिद्ध कर सकता है। जो कुछ मैंने तुम्हें सुना है यही श्रीमद्भागवत महापुराण है। यही श्रीमद्भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देव ऋषि नारद को सुनाया था और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वापन को सुनाया था। महाराज, उन्हें बदरी वन विहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस देव के समान श्री भागवत संहिता का उपदेश किया। हे कुरुश्रेष्ठ, आगे चलकर जब शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे तब उनके प्रसन्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संहिता का श्रवण करवाएंगे। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का यह 4th अध्याय सभी द्वारा सर्वित किया गया। अब अगले अध्याय में 5वें अध्याय में 12वें स्कंद के 5वें अध्याय में हम जानेंगे श्री सुखदेव मुनि जी का परीक्षित को अंतिम उपदेश। क्या देते हैं परीक्षित को अंतिम उपदेश सुखदेव मुनि जी? अगले अध्याय को अवश्य सुनिएगा तथा ओम नमो नारायण चैनल को इसी वक्त सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक की ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय।